जय श्री राधे। आज का सत्संग परम पूज्य स्वामी रामसुख दास जी की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित गृहस्थ में कैसे रहें। क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिलता है? परम पूज्य बताते हैं, पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है। पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है। वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितर पशु योनि में हैं तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य है कि जैसी वस्तु से उनका निर्वाह होता हो वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा रुपए भेजें तो वे वहाँ डॉलर बनकर उनको मिल जाते हैं। ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह जिस योनि में पितर है उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। अर्थात जैसे यहाँ से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा रुपए भेजें तो वे वहाँ डॉलर बनकर उनको मिल जाते हैं। ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह जिस योनि में पितर है उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हमें बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल भी हो सकता है, और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्रों द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है। पर है यह हमारा प्रारब्ध ही। अर्थात आज हमें बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल भी हो सकता है, और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्रों द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है। पर है यह हमारा प्रारब्ध ही। जैसे किसी ने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए, उनमें से उसने कुछ अपने नाम से, कुछ पत्नी के नाम से और कुछ पुत्र के नाम से जमा किए, तो वह अपने नाम से जमा किए हुए पैसे ही निकाल सकता है। अपनी पत्नी और पुत्र के नाम से जमा किए हुए पैसे नहीं। वे पैसे तो उसकी पत्नी और पुत्र को ही मिलेंगे। ऐसा प्रावधान है, ऐसा नियम है, ऐसा ही होता है। आप अपने नाम के पैसे को ही निकाल सकेंगे। ऐसे ही पितरों के नाम से जो पिंड पानी दिया जाता है वह पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं। हाँ, हम जीते जी गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे
तो मरने के बाद वह हमें ही मिल जाएगा। गया में तो पशु पक्षी के नाम से दिया हुआ पिंड पानी भी उनको मिल जाता है। एक कहानी बताता हूँ। एक सज्जन का अपनी गाय पर बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था। वह गाय मर गई तो वह उसको स्वप्न में बहुत दुखी दिखाई दी। उसने गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर वह गाय स्वप्न में दिखाई दी तो वह बहुत प्रसन्न थी। अर्थात एक सज्जन अपनी गाय पर बड़ा स्नेह रखते थे, अपने गाय से बड़ा प्रेम करते थे। वह मर गई तो वह उसको स्वप्न में बहुत दुखी दिखाई दी। वो सज्जन, वो सेठ गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया। फिर वह गाय स्वप्न में दिखाई दी तो वह बहुत प्रसन्न थी। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा परदादा का कमाया हुआ धन है, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है। पिता दादा आदि के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार पुत्र पौत्रों का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है। अतः पुत्र पौत्रों पर पिता दादा आदि के पिंड पानी देने का दायित्व है। अर्थात जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है, अपना कमाया धन है, और एक पिता और दादा परदादा का कमाया हुआ धन है, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है। अपने कमाए धन पर पिता दादा आदि के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार पुत्र पौत्रों का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है। अतः पुत्र पौत्रों पर पिता दादा आदि के पिंड पानी देने का दायित्व है। एक पितृलोक भी है, एक पितृलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितृलोक में ही जाते हों यह कोई नियम नहीं है। कारण कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबकी गति होती है। किंतु पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको अवश्य 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 मिलता है, वो चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो। उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितर
पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य है कि जैसी वस्तु से उनका निर्वाह होता हो वैसी